बिना माइक का बहुत बोल रहे थे, अब क्या ऐसा है जी, ये मेन रास्ता है, यहाँ से किसान भी जाता है, जवान भी जाता है, रेलवे स्टेशन नजदीक है। यहाँ हम हरियाणा में नहीं रह रहे, मिनी पाकिस्तान में रह रहे हैं। हाँ, और अब है बारिश का टाइम, मच्छर भी होंगे, डेंगू मच्छर भी होंगे, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। विधायक को भी कई बार अवगत करवा चुके, यहाँ जो जेई और एक्शन वगैरह सबको अवगत करवा चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं है। और ऐसा ही चला तो हमें अपनी प्रॉपर्टी जो 35-40 हजार के भाव की है वो 3,000-4,000 के भाव बेच के जानी पड़ेगी। बुरा हाल है। दोस्तों, महेंद्रगढ़ शहर में अभी उपस्थित है और लगभग 24 घंटे पहले बारिश हुई थी, मतलब कल सुबह बारिश हुई थी और अब ऐसा माहौल यहाँ पे आपके सामने है। और ये नाले का पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं, जो सीवर है उसके अंदर से पानी निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। जगह जो है वो है फ्लाईओवर के नीचे रिवासा गांव के पास, जहां से रेलवे स्टेशन और अनाज मंडी की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ बारिश नहीं होती तब भी यहाँ पर पानी भरा ही रहता है। अक्सर वीडियोज यहाँ के चलाए हैं, आपने भी देखे होंगे। अब इस सीवर में से पानी आ रहा है, लगभग पूरे शहर का जो गंदा पानी है वो यहाँ पे निकल रहा है और इसकी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पहले, आज से पहले लगभग जो एसडीएम यहाँ आए हैं, लगभग सब ने यहाँ पे विजिट किया है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो अपने महंगे महंगे पैसे में प्लॉट लेके घर बनाया, लेकिन अब छोड़ भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। ये हालात है। आप चारों तरफ एक बार देखोगे तो आसपास के सारे जो घर के रहने वाले हैं स्थानीय लोग वो यहाँ पे खड़े हैं और पानी लगातार चल रहा है। और यहाँ तो बताया जाता है कि 5-6 फुट गहरा गड्ढा भी इस सीवर के साइड में है। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत हम करते हैं। क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद्र। यही रहते हैं आप? हाँ जी, यही रहते हैं। कब से ये समस्या है? ये लगभग 2024 से तो सबसे ज्यादा है, तब से नाला बना है। ये बनाया गया तब से समस्या ही है? तब से समस्या है। तो इसका बनाया तब कोई सोल्यूशन नहीं किया गया? एक्चुअली एसडीएम साहब को शिकायत की थी, तो पानी भरा, उन्होंने ये कहा भी जैसे ये पानी निकल जाएगा, सीवर से निकल जाएगा, लेकिन ये पानी सीवर से तो सीवर का पानी जाएगा, बाकी ये नालों का पानी है। ये कॉलेज के पास से जो टीला है वहां से ये पानी सारा दोनों तरफ का नाला 148 बी का पूरा पानी, ये सारे का सारे पानी जो है यहाँ से निकल रहा है। अब निकलने की तो आगे जगह नहीं है। सीवर में से अगर जो है 148 बी का पानी निकलता हो तो वो अलग बात है, हमारी समझ बता नहीं रहा। वो HRDC डिपार्टमेंट है इनका, उनका जेई आया था, वो कहने लगा कि रेलवे जो है ट्रैक के नीचे से पाइप डाल करके और वो प्रस्ताव हम बढ़ा रहे हैं। तो वो प्रस्ताव भी उन्होंने इधर DRM को भेजा था। सुनने में ये आया कि वो प्रस्ताव पास हो गया, 5-6 लाख का कोई मुआवजा वगैरह जो उनका बनेगा खर्चा, तो उसकी बात हुई थी। लेकिन हमें अंधेरे में रखा गया है, वो ना तो ये रेलवे के नीचे कुछ बन रहा और ना ही इधर से निकालने का कोई समाधान हो रहा। कोई आता ही नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं सुनता है। हाँ जी, विधायक से मिल लिए। विधायक से कौन मिले थे? विधायक से मिला है जी। क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने कहा जी ये मेरे नॉलेज में है, मैं इसको करवाऊंगा, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और रही बात ये जी, लगातार पानी का, सीवरेज का डिप्लोमेंट चार्ज हमसे लिया जाता है, समाधान होता नहीं जी। तो इसको लेके एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? एसडीएम साहब, पहले वाले एसडीएम साहब 1-2 बार आए थे यहाँ, बाकी अब कन्नी काट जाते हैं पानी देखकर। एसडीएम साहब से मिलते हैं तो वो झूठे आश्वासन मिलते हैं। कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा? समाधान नहीं हो रहा समस्या का। देख सकते हैं पानी को लेके भारी समस्याएं हैं। अब यहाँ कितना बड़ा गहरा खड्डा बता रहे थे आप कुछ? यहाँ 3-4 फुट का खड्डा कम से कम नहीं तो यहाँ में आए दिन 3-4 हादसा होते हैं। गाड़ी टूटती है, इसमें पड़ते हैं, बुजुर्ग भी पड़ जाते हैं, वैसे गाड़ी भी, बाइक पूरी अंदर चल जाती है इसके अंदर, बाइक पूरी अंदर चल जाता है। आना आई ने बनाया थे नाला, 7 फुट का खड्डा है। 7 फुट? हाँ, आना चाहिए ने बनाया था। और बात ऐसी है, अनिल यादव एसडीएम था, उसने विजिट किया, कनिका गोयल ने भी किया, योगेश सैनी भी आया यहाँ पर, उन्होंने जल्दी समाधान कर दूंगा। रेल के नीचे के जाने की समाधान है इसका। विधायक ने तो जो रेलवे स्टेशन का रास्ता कितके है, विधायक से ये पूछना है। विधायक जा लिया बहुत ज्यादा बार, विधायक ने कोई समाधान नहीं किया। विधायक ने कहूँ नॉलेज में ये सीवर के अंदर पानी डाल रखा है, ये अनचा हाईवे का पानी 148 बी का।
तो बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल है, गंदगी है बहुत। 15 मिनट अगर कोई यहाँ रुक जाए तो हमने बताया 15 मिनट में बहुत ज्यादा बदबू है। लैटरिन भी आते हैं इसके अंदर। बात ये है, इसका जो पानी है ना नाले का, वो तो ठीक है। नाले के अलावा जो इसका पानी, जो ये ढक्कन जो है, ये टूट जाते हैं पर इससे आने जाने से, और फिर यहाँ से वो इसका जो ह्यूमन वेस्ट जो है ना वो तैरता है इसके ऊपर। अब कैसे मतलब जो है बच्चे वो करेंगे, बताओ आप लोग जो है। 2-3 तो यहाँ ये पानी के अंदर जाते हैं, मतलब 1-2 कट्टा लाते हैं खाद का, वो एक्सीडेंट हो लिए 2-3। अच्छा, मैं भी मतलब यहाँ दुकान कर रखी है, आने जाने वाले साधनों का ये हाल होता है कि पानी आगे दुकान के आगे कपड़ा लगा के जाना पड़ता है शाम को, और ना काम होता है। आते हैं तो दूर तक कम से कम 5 फीट की ऊंचाई तक ये छींट मारते हैं। बताओ क्या काम कर लिया, बुरा हाल है। बदबू भी बहुत ज्यादा और बदबू, ये सारा नरक यहाँ दे दिया। वैसे कोई कहते हैं भाई तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, बाकी आज सूद लेने वाला कोई नहीं है कि भाई तुम कैसे आ रहे हो। मेरे पड़ोस में एक घर है, एक बुढ़ा बुढ़ी रहता है, वो उनका ये हाल है, और बेचारे शाम को उनको छोड़ कर अपने दूसरे घर जाना पड़ा है। बताओ क्या हाल है। रहा ही नहीं जाता पानी के अंदर से मतलब रहा नहीं जाता है, घर के अंदर जाता है जी। आप पोजीशन देख सकते हो वहाँ पे, अभी भी कपड़े लगे हुए मिलेंगे। आना चाहिए ने अप्रूवल भी दे रहा ना, INW ने अप्रूवल भी दे रहा कि 3 बार दे लिया, पेमेंट नहीं डाल रहा। योगेश सैनी तो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, कोई फंड में आएंगे तो डालेंगे। मैं खुद गया था, कोई फंड में आएंगे तो डालेंगे। 5 एप्लीकेशन दे चुका योगेश सैनी को SDM फिलहाल। अब कार्रवाई ना बराबर है। पंप दबवाए थे उरे छोड़ दिया ये जाए। राम राम। नमस्कार जी। सुंदाराम गाँव यही अपना, यही है अपना गांव रेवासा। ये प्लाट भी अपना है। प्लाट का क्या हाल है? बुरा हाल है जी बहुत प्लाट का, तो यहाँ तो बहुत जीना आराम हो रहा है। SDM ये सभी निकलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता कि विधायक को खूब कह ली, धर्मवीर को भी, कंवर सिंह को भी, कुछ भी कोई समाधान नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या करे जाए, सब फेल हो लिया, बहुत बुरा हाल है जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या कहोगे इस हाल को देख के? ये हमारे गांव रेवासा गांव का हूँ मैं। हमारे गांव का तो रास्ता ही बंद हो गया, पूरा रेवासा गांव परेशान है। और बाहर के हमारे रिश्तेदार जब बातें कहते भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, और रेल स्टेशन पे गाड़ियों में तो हमारे बच जाते हैं। आम जनता भी जो है ना वो ट्रेन पे जाने से कतराती सस्ते से, क्यों रास्ता ये ना हमेशा ही पानी पड़ता है इसमें। और इसके बारे में जो ना पब्लिक हेल्थ के अफसरों को भी बता दिया, म्युनिसिपल कमेटी वालों को बता दिया, कोई समाधान नहीं हो रहा इसका। और आज से नहीं 2-3 साल से परेशान है, कई बार कह चुके हम, लेकिन कोई समाधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। जी भाई साहब, क्या कहोगे इस पानी को? कैसा पानी है? पानी क्या जी, हमारे तो यहाँ मकान है, वहाँ तो रहना ही दुर्लभ हो रखा है जी। जैसे प्रशासन वहाँ आके 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता, मतलब इतनी भारी बदबू आ रही है। मतलब सारा ये सीवरेज का पानी घर के अंदर तक घुस रखा है जी, घर के अंदर तक जा रखा है। आप देखोगे तो जो पानी का होद है उसके अंदर भी नीचे से पानी ने जगह बना के और उसके अंदर तक पहुँच रहा है। ऐसा बुरा हाल है जी। मतलब बस क्या कहे जी, अब मतलब हमने तो ये मकान भी बंद करना पड़ रहा है मुश्किल से, क्या करे। वहाँ मम्मी पापा रहते हैं, पलायन करना पड़ेगा, पलायन ही करना पड़ेगा जी। डूब गया बूढ़ा बूढ़ी, हाँ पानी चलता जाए। अरे मेरे भैया बारिश पर तो 4 अंगल है, जब रात दिन वर्षा को जब तो ना उड़े वहीं ऊपर। मैं अनाज मंडी को रेलवे स्टेशन को मैं रस्तों से बताऊँ मैं यार। अब होगा अब देखो ना बैठे बैठे कितने व्हीकल मैं नहीं बोलूं, बिना माइक का बहुत बोल रहे थे। अब क्या ऐसा है जी, ये मेन रास्ता है, यहाँ से किसान भी जाता है, जवान भी जाता है, रेलवे स्टेशन नजदीक है। यहाँ हम हरियाणा में नहीं रह रहे, मिनी पाकिस्तान में रह रहे हैं। हाँ, और अब है बारिश का टाइम, मच्छर भी होंगे, डेंगू मच्छर भी होंगे। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। विधायक को भी कई बार अवगत करवा चुके, यहाँ जो जेई और एक्शन वगैरह सबको अवगत करवा चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं है। और ऐसा ही चला तो हमें अपनी प्रॉपर्टी जो 35-40 हजार के भाव की है वो 3,000-4,000 के भाव बेच के जानी पड़ेगी। बुरा हाल है। तो हर व्यक्ति यहाँ परेशान है। 35-40 हजार के भाव में यहाँ पे गज के में
प्लॉट मिलते हैं, जगह मिलती है, लेकिन ये 3-4 हज़ार में बेचने को मजबूर है क्योंकि इस हाल में रहा नहीं जाता। अगर आप यहाँ से निकलोगे ना तो बदबू बहुत ही ज़्यादा है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो देखने वाले हैं, विधायक, नगर पालिका चेयरमैन, हमारे जो एसडीएम साहब हैं, वो इस पे संज्ञान ले ताकि इन लोगों की जो जीवन है, वो जो परेशान है। अब आप देखेंगे लगातार यहाँ से पानी अब भी निकलने लग रहा है, बह रहा है पानी, और ये पूरे महेंद्रगढ़ का पानी है। वीडियो को शेयर कर दो, पहुँचा दो सब लोगों के पास ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।